This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। नरमा की फसल लगातार ख़राब हो रही है और गुलाबी सुंडी का ज़्यादा अटैक देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी बीमारियों का प्रभाव भी कुछ इलाके के अंदर देखने को मिला है। लेकिन लगभग पूरे ज़िले के अंदर अगर बात करें तो गुलाबी सुंडी का अच्छा खासा प्रकोप जो है वो हमें नरमा की फसल के अंदर देखने को मिला है। तो ऐसे में एक चौंका देने वाला तथ्य जो है वो सामने आया है। दरअसल आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर हरदम किसानों का साथ देने की हुंकार भरने वाले अधिकारी किस प्रकार से किसानों को जो है वो चपत लगाने का काम करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले हमने भी आपको एक वीडियो दिखाया था कि नथौर गांव के अंदर एक किसान जो है वो ट्रैक्टर चला रहा था अपनी नरमा की फसल पे, और वहां पे किसान नेताओं ने जा करके कि दूसरे किसानों ने जा करके जो है वो उनका ट्रैक्टर रुकवाया और गिरदावरी करके जो है वो भरपाई करवाने की, सरकार से भरपाई करवाने की बात कही। तो उस केस में जो है वो एक बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा और नया मोड़ जो है वो देखने को मिला है। दरअसल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसानों ने वीडियो बनाया था। तो जैसे ही वो नरमा की फसल को उसने छोड़ा तो उसके बाद अधिकारियों के आगे गुहार लगाई गई कि ये खेत को जो है वो विजिट किया जाए, संभाला जाए। दरअसल वो प्रहलाद जोरड़ जो कि नथौर के रहने वाले हैं, उनका वो खेत था और उन्होंने जो है वो गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद अधिकारी जो है वो उनके खेत में पहुँचे। यहाँ पे देखिएगा, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिकारी लगातार जो वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही अधिकारी वहाँ पे पहुँचे तो अधिकारियों से पूछा गया कि कितना नुकसान है। तो अधिकारियों ने जो है वो माना भी था वहाँ पे कि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% नुकसान उन्होंने जो है वो माना था। अब उन्होंने कितना नुकसान माना था उनका खुद का क्या कुछ कहना है वो देखिएगा जरा एक बार। ये साहब क्या हालात है? देखो जी, जितने भी टिंडे चेक किए गए हैं उन सब में सुंडी पाई गई है। ठीक है जी। और जो टिंडे हैं बाकी सूख गए हैं, सारा नरमा खराब हो चुका है। ठीक है, ये देखिए जी, ये देखिए गुलाबी सुंडी का प्रभाव है। गुलाबी सुंडी है सिंडों में। 1% ऐसा नरमा होगा जिसमें कोई सुंडी न पाए, कोई टिंडा ऐसा मिल जाएगा। अदरवाइज 90% में तो दिक्कत है ही। वो हिसाब। अब अधिकारी महोदय ने मान लिया कि 90% नुकसान है, टिंडे तोड़ तोड़ के बीज जो है वो देखे जा रहे हैं और वहाँ पे किसानों को जो है वो बता दिया गया कि आपका नुकसान काफ़ी है, एक भी टिंडा सही नहीं दिखाई दे रहा। 20 से 25 किसान वहाँ पे मौजूद थे, तो उन तमाम किसानों ने जो वो टिंडे तोड़ करके देखे तो एक भी टिंडा जो है वो ऐसा नहीं ला सके जिसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप ना हो। अच्छा, उसके बाद बारी आती है अधिकारी महोदय आ करके जो है वो सारा कुछ देख करके चले गए कि हम रिपोर्ट बना करके भेज देंगे, हमारे हाथ में रिपोर्ट बनाना है। जैसे देखो, इसके लिए तो स्पेशल गिरदौरी वो डिपार्टमेंट की जो उसकी पावर है डीसी साहब की, वही करवा सकते हैं। हमारे नहीं कि हम इसकी गिरदौरी करें। हाँ जी, तो आप रिपोर्ट दोगे बना के? हाँ, हम बता देंगे, आज ही बना के। तो रिपोर्ट में अधिकारी महोदय क्या लिखते हैं, वहाँ पे 90% नुकसान मानते हैं। ये रिपोर्ट देखिएगा। इस रिपोर्ट में अधिकारी महोदय लिखते हैं कि मुरब्बा नंबर 124 के किला नंबर 21/1, 22/1, 23/1 में नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप पाया गया। बारिश के बाद कपास के टिंडों में फंगस लग गई और टिंडे काले होना शुरू हो गए जो अब खिल नहीं सकते। तो इस तरह से नरमे के टिंडे खिलने की संभावना नहीं है। और उसके बाद जो है वो जिसके कारण टिंडों पर फंगस का प्रकोप ज़्यादा था, जिसके कारण उन टिंडों का खिलना संभव नहीं है। उपरोक्त कारणों से इन नरमा फसल के खेतों में 60 से 70% नुकसान की संभावना है।
ये देखिएगा, नुकसान नहीं है, नुकसान की संभावना है। जब अधिकारी 60 से 70% की संभावना, लोकल अधिकारी जो रानिया से जो है वो यहाँ पे आए हुए थे, नरेश कुमार है कोई एटीएम, वो भी पहुंचे हुए थे, दीपक कुमार एटीएम है रानिया से, वो पहुंचे हुए थे, विजय सिंह एटीएम है वो पहुंचे हुए थे, और नीचे जो है वो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो है वो स्टैंप लगी हुई है सिरसा की। तो यानी कि ये अधिकारी पहुंचे हुए थे, इन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई है कि 60 से 70% की संभावना है। बाकायदा मुरब्बा नंबर और किला नंबर, वही मुरब्बा नंबर और किला नंबर है जिसमें ये अधिकारी खुद विजिट करने के लिए गए थे, और वहां पे ये 90% नुकसान खुद वीडियो में मान रहे हैं। लेकिन ऑफिस में जाने के बाद इनको जो है वो क्या हो गया कि वो 90% वाला नुकसान जो है वो 60 से 70% पे आ गया, और वो भी नुकसान हुआ नहीं है, नुकसान होने की संभावना है। अब देखिएगा, जब ये संभावना बता रहे हैं खंड कृषि अधिकारी, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास या जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके पास भेजेंगे, तो वो जो है वो 40 से 60 कर देंगे, संभावना कर देंगे। जब वो रिपोर्ट ऊपर जाएगी तो वो 20 से 40 हो जाएगी, और वो भी संभावना की संभावना रह जाएगी। तो अधिकारी महोदय, अनुरोध है आपसे कि आप या तो वीडियो के सामने जो है वो बोलिएगा मत, अगर बोल देते हैं तो कम से कम उस बात पे तो खरा उतर जाइएगा। अब ऐसे में यह भी माना जा सकता था कि अगर किला नंबर मुरब्बा नंबर ना दिया होता तो हो सकता था कि पूरे इलाके के अंदर उन्होंने कुछ और जगह पे फील्ड विजिट किए हों, और उनमें जो है वो लगातार कुछ एक जो प्लॉट जो है वो नरमा के वो सही मिल गए हों, जिससे कि उनको 60 से 70% का आंकलन जो है वो उनको लगा हो। लेकिन जिस किला नंबर मुरब्बा नंबर यानी कि उस जगह की एक सैटेलाइट ही कर लीजिए, उसको सैटेलाइट भी उसके सामने फेल है, उसको जो है वो चिन्हित किया गया था, और उसकी रिपोर्ट बाकायदा उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। दोबारा फिर से मैं आपको तस्वीर जो वो दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने जो है वो हाईलाइट भी इस चीज़ को किया है। देखिएगा कि मुरब्बा नंबर इसमें जो है वो दिया गया है, उपरोक्त विषय के अंतर्गत सेवा लिखकर भेजा जाता है। दिनांक 23/9/2023 को खंड कृषि अधिकारी रानिया नरेश कुमार एटीएम, दीपक कुमार एटीएम व विजय सिंह एटीएम ने किसान का मुरब्बा नंबर 124, किला नंबर 21/1, 22/1 और 23/1 इनमें जो है वो निरीक्षण किया है, और उनमें अधिकारी खुद मान रहे हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था पहले, कि 90% नुकसान वो मान रहे हैं। हालांकि था तो 100%, लेकिन 90% अधिकारी मान रहे हैं। वहाँ पे भी किसान जो है वो कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, 90% आप लिख दीजिएगा। लेकिन अधिकारियों को ऑफिस में जाते ही उस एसी की हवा में न जाने ऐसा क्या हो गया कि वो 60 से 70% जो है वो नुकसान की संभावना दिखने लगी उनको। तो ऐसे ही अधिकारी करते हैं। अब उस अधिकारियों की और किसानों के साथ जो बातचीत हुई है, जो किसानों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसके लास्ट के अंदर जो है वो अधिकारी क्या कहते हैं वो सुनिए। जैसे देखो, इसके लिए तो स्पेशल गिरदौरी वो डिपार्टमेंट की जो उसकी पावर है डीसी साहब की, वही करवा सकते हैं। हमारे नहीं कि हम इसकी गिरदौरी करें। हाँ जी, तो आप इसकी रिपोर्ट दोगे बना के? हाँ, हम बता देंगे आज ही बना के। सुना आपने कि हमारे हाथ में नहीं है, डीसी साहब के हाथ में है। डीसी साहब को रिपोर्ट हम भेज देंगे, रिपोर्ट आपकी सही भेज देंगे। लेकिन रिपोर्ट क्या भेजी है कि 90% नुकसान वाला 60 से 70% नुकसान की संभावना में आ जाती है, तब्दील हो जाती है। कैसे किसान तरक्की करेगा, कैसे किसान खुशहाल होगा जब किसान के बेटे अपने आप को कहते हैं कि हम भी किसान परिवारों से हैं। तो किसान परिवारों से होने के बावजूद भी आपने किसान परिवार से होने का प्रमाण बखूबी दे दिया कि आपको किसान परिवार से कहते हुए भी शर्म आने लगे। इस तरह की आपने जो रिपोर्टें जो है वो आप बना करके भेजते हैं, तो किसान तो जो है वो बिलखना, रोना, किसान का सुसाइड करना तो जाहिर सी बात है।
कैसे हम कह सकते हैं कि किसान खुशहाल हो जाएगा जब आप जैसे अधिकारी यहाँ पे बैठे रहते हैं, आप जैसे अधिकारी इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो बनाते हैं। जो हम आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये कुछ एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, जो है वो एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, उसमें जो है वो एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है, यानी कि बहुत बड़ी खबर इस पे जो है वो लगी है। अलग अलग जो है वो उसके जो पोर्शन यूँ कह सकते हैं, वो मैं आपको अलग अलग पैरा जो है वो दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा लगातार। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो है वो माना है, किसान की खबर को जो है वो प्राथमिकता दी है, और ये भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के गांव के पास का ये इलाका है, और उसमें अधिकारी किस प्रकार से गफलत कर रहे हैं आपके सामने है। खैर, अधिकारियों के साथ किसान जब उसमें गए खेत में विजिट करने के लिए, तो अधिकारी और किसानों के बीच आपस में क्या कुछ वार्ता हुई वो देखिएगा जरा। राम राम किसान भाइयों, आज देखो नरमो बाढ़ लाग रहा था, हम दिखायो, और वो नरमो आज भी बाढ़ की कंडीशन में है। वो इतना दिन ही वास्ते रुका भी कोई महकमो सुने, कोई अधिकारी आगे हमारी सूद बूद ले। वो एरिया है देखो 20-30 गाँव ही हालात है। आज डीओ साहब आया है, नरमो देख लग रहा है। बाकी टिंडा तो खत्म है, कोई 1-2 टिंडा जगह साफ सा दिखे देख गया तोड़े, तो दिन में भी वही हालात है। डीओ साहब क्या हालात है? देखो जी, जितने भी टिंडे चेक किए गए हैं उन सब में सुंडी पाई गई है, ठीक है जी। और जो टिंडे हैं बाकी सूख गए हैं, सारा नरमा खराब हो चुका है, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये देखिए, गुलाबी सुंडी का प्रभाव है। गुलाबी सुंडी है सिंधु में। अब बीओ साहब खुद जांच कर ली रहा, नरमा नहीं है। देखो अब बरसात आने बाद में एक ज्यादा और हो रही है, नरमा होने लग गया लाल, शार्ट होने लग गया। कोई पौधे उठा लेंगे, देखिए टिंडा है वो हाल हो रहा है, लाल हो रहा है, गलन लाग रहा है टिंडा। 1% ऐसा नरमा होगा जिसमें कोई सुंडी न पाए, कोई टिंडा ऐसा मिल जाएगा। अदरवाइज 90% में तो दिक्कत है ही। वो हिसाब तोड़ के देखो इसको, देखा ये साफ मिला तो अब ये इसमें प्रवेश हो ये रही, वो कोई एक भी कह सकता थी, वो भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब ये बिल्कुल साफ था, देखना इसकी बनावट कितनी सुंदर है। ये रहा, ये टिंडा नहीं सारा सूख गया जनाब ऊपर पे। चलो अगला पिंड देखो। 5-4% निकल गया थे, धीरे धीरे हो जाएगा जी। वो 5-4 दिन हम लपेट में अब आप मतलब 20 आदमी धोना, 20 आदमी जो एक टिंडो को नहीं बांस का 5-4% का तो कोई चांस ही नहीं। अगर 20 आदमी एक टिंडो को 1-2% है, वो तो 1-2% इन चुगन भी होने लग रहा जी। मजदूरी कौन पड़ा पूरी सारे दिन में जी। नीचे कोई 1-2 खिले 5 किलो चूल्हे आदमी क्या करेगा? 5 किलो मक्खा ही निकले। वो देखो भी सारो लाल होने लग रहा, बरसात बाद में होया। ये देखिए, ये नहीं कोई 2-4 एक प्लाट है, यहाँ कम से कम आपको 500,000 एकड़ भी दिखा देते हैं। नहीं 20-30 गाँव में जगह है, सारा पेट में है, कोई अपना 1-2 गाँव में ही बात को नहीं। ये थारा धन्यवाद करा थे पहुंचे अधिकारी देखा है, बाकी स्पेशल गिरदावरी नहीं हो। हाँ गठे उड़ जाओगे। डीसी साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाते हैं, वो स्पेशल गिरदावरी वो करते हैं। हाँ ठीक है। चलो डीसी साहब ने सीधो तो मिला नहीं, तो उसका भी थोड़ा शंका रहे। जब फिर रिपोर्ट सौंपो आधारित में डीसी साहब को मिल जाओ, भेड़ा होकर उठ जाऊंगा। 30-40 गाँव किसान 1000-2000 के साथ डीसी साहब को मिल जाएगा, डीडीओ साहब को मिल जाएगा, स्पेशल गिरदावरी करवा दे तो भी नहीं है। चलो कोई भी मुंह मार दे, जो भी बात ऐसी जी, जो डिपार्टमेंट की विभागीय कार्रवाई बात है, उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सभी, पूरे ब्लॉक पूरे हरियाणा में चल रहे हैं, ठीक है जी। और वो रूटीन में सही हो भी रहे हैं, आप सबको पता है। और उसके बिहाफ पे जो भी अपना बनेगा, जो भी प्रोडक्शन आएगी, वो हम आगे डाटा भेज देंगे। उसके हिसाब से जो कंपनी आपको मुआवजा देगी वो तो वो प्रोसेस है, ठीक है। उसमें तो हमारी कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हम। पूरी तरह से प्रॉपर काम हो रहा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स का,
उससे सारा कुछ काम ठीक। नहीं सर, एक आपको बताऊं जी, क्रॉप कटिंग कई बार ऐसा है, कोई एक आधा एकड़ कहीं है वो ठीक हो गया और उसी जगह में क्रॉप कटिंग आ गई। जैसे मैं अपने इसी गांव का एक किला आपको दिखाऊंगा, उसमें क्रॉप कटिंग आई है, वो 1 एकड़ है, वो देख लो आप है, उसके साथ लगता है प्लाट सेम दिखाऊंगा, तो उसका वो साथ वाला जिम्मेदार क्या करेगा? देखो मेरी बात सुनो, इसमें ऐसे होता है कि रैंडम नंबर ऊपर से आते हैं। हाँ, ऊपर से आते हैं, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग ही जो सारा है वो किला सिलेक्ट किया जाता है। हाँ, वो उसमें कोई हमारी मर्जी नहीं है, कोई किसान की मर्जी नहीं है, कोई कंपनी वाले की मर्जी नहीं है कि वो सिलेक्ट कर ले किला। फिर उसमें आप ये बताओ भी, चलो आप ही ऊपर से आया, आपने वो चेक कर लिया, हाँ जी। ये मानो उसमें आपके हिसाब से सही उत्पादन हो गया, हाँ जी। बिल्कुल साथ लगता है ये ऐसा सेम प्लाट है, खूब लंबा चौड़ा, उसमें बिल्कुल जीरो है, तो वो जमींदार कैसे लिए स्पेशल गिरदौरी अलग से होती है। हाँ, तो हमारी वो मेन मांग है जी। स्पेशल गिरदावरी की मांग है। हाँ जी। अब ठीक, क्रॉप कटिंग वाले आए, हाँ जी। कहीं कहीं कोई हमारा ऐसा किला आ गया जहाँ खूब बढ़िया निकल गया, हाँ। 1-2 ठीक है जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाँ। 100% तो कभी कोई चीज ठीक नहीं होती, कि खराब नहीं होती। हाँ, तो वो बाई चांस ही प्लाट ऐसी चीज में आ गए जो कि कुछ ठीक नजर आए, बाकी उनकी तुलना में और उसके साथ लगते आप जो भी प्लाट देख लो भी बिल्कुल डैमेज है, 100%। कई किसानों बीमो भी कौन हाँ, बात ऐसी है, देखो इसके लिए तो स्पेशल गिरदौरी वो डिपार्टमेंट की ना, जो उसकी पावर है डीसी साहब की, वही करवा सकते हैं। हमारे उसमें नहीं है कि हम इसकी गिरदौरी करें। हाँ जी, तो आप रिपोर्ट दोगे बना के? हाँ हम बता देंगे आज ही बना के। तो अब ऐसे में अधिकारियों के द्वारा जो वीडियो में जो दिया गया वो देखा आपने, और जो अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाई वो मैंने आपको दिखाई। तो इन दोनों को लेकर के, दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जितने भी वहाँ पे लोग गए हुए थे वो कहीं ना कहीं 1% भी किसान परिवार का ज़मीर रखते हैं या किसान परिवार से संबंध रखते हैं? ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।